नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपसे मैं बात करने से कबल इस बात की दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें दोस्तों में, ताकि सब तक मेरी बात पहुँच जाए। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनाए जाने के बारे में जो कुछ बातें अखबारात में आई हैं उस पर बात करूंगा। दूसरा मैं बात करूंगा उनसे मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी भतीजी मरियम नवाज़ के दरमियान इख्तलाफात के बारे में। इसी तरह मैं ये बात भी करूंगा क्या वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर वज़ीर आज़म बनने के लिए कुछ लीडरों के दरमियान दौड़ें लगी हुई हैं। ये 3-4 बातें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ और अपोजिशन की सियासत के साथ रिलेटेड है। जैसा कि मियाँ शहबाज शरीफ ने एक अपने ताज़ा इंटरव्यू में ये बात कही है कि उन्हें 2 अखबार नवीसों ने वज़ीर आज़म बनने का पैगाम पहुँचाया था। ये उन्होंने बात गलत नहीं कही। ये बात दुरुस्त है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ नवाज़ शरीफ की जगह लेने के लिए मैदान में मौजूद थे तो वो उन पर एक शर्त आयद की जाती थी कि वो नवाज़ शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया भूल जाएं। और ये वो बयानिया था जिस पे मियाँ नवाज़ शरीफ अब तक कायम है, उनकी बेटी कायम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद वो अब भी वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है ना उसको दोहराती रहती है। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने यकीनन ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने उस बयानिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। ये बात पहले भी मैं आपको बता दूं कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी मियाँ शहबाज शरीफ को बड़े अहम ओहदों की पेशकशें की जाती रही, लेकिन उस वक्त भी कीमत यही थी कि आप मियाँ नवाज़ शरीफ को छोड़ दें, आप मियाँ नवाज़ की जगह खुद ले लें। ये जो सारा आपको नज़र आ रहा है कि आज मियाँ नवाज़ शरीफ इलाज के लिए बाहर बैठे हुए हैं और उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और उनको जिस तरह इक़्तिदार से हटाया गया, इसके पीछे एक तवील कहानी तो है ना। वो कहानी यही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो सिविल सुपरमेसी की बात करते थे उससे वो दस्तबरदार उनको करना चाहते थे। वो दस्तबरदार नहीं हुए तो उन्हें इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़ा, उन्हें उन पर इल्ज़ामात भी लगे, वो जेल भी चले गए, सज़ा भी हुई। लेकिन एक बात है कि वो आज भी इस बात पर कायम है कि वोट को इज्जत दो के नारे पर वो कायम है और इसी नारे पर उनकी जमात भी कायम है। लेकिन उनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि शायद कि पैसे देकर बाहर चले गए हैं या 500 मिलियन पाउंड का कोई नजराना पेश किया और उसके बाद इमरान खान ने उन्हें बाहर जाने दिया। मियाँ नवाज़ शरीफ ने ना तो कोई पैसा दिया और ना ही उनसे कोई वसूल इस तरह कर सकता है। वो अगर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जेल जा सकते हैं, वो परवेज़ मुशर्रफ को उस वक़्त के जबकि उस वक़्त तो उनके साथ पूरी फ़ौज खड़ी थी, उनको डिसमिस कर सकते हैं। तो वो किसी कुव्वत से डरने वाले तो है नहीं और इमरान खान से वो कैसे डर सकते हैं। इमरान खान तो हर वक्त उनके सामने सर झुकाकर बात करने वाला लीडर है। लेकिन ये कहा जाए कि मियाँ शहबाज शरीफ कोई अंदरूनी ऐसी साजिश बन जाए कि जिसके तहत इन हाउस चेंज आए या मुल्क में कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाए जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएं। वज़ीर आज़म बनना हो तो मियाँ शहबाज शरीफ आज खुले दिल से चौधरी बरादरान के पास चले जाएं। आज चौधरी बरादरान और मियाँ शहबाज शरीफ एक मेज़ पर बैठ जाएं तो आप देखेंगे ना सिर्फ पंजाब की सियासत तब्दील हो जाएगी बल्कि पूरे मुल्क की सियासत तब्दील हो जाएगी। वो जो लोग आज अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो आज कल का इक़्तिदार में मौजूद होंगे। कोई ये समझे कि शायद पीपल्स पार्टी इस पर तावन नहीं करेगी मियाँ शहबाज शरीफ के साथ, ये उनकी खुशफहमी है। इसलिए कि मियाँ शहबाज शरीफ का मामला नहीं है इस वक्त, मामला इस वक्त यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा-ए-इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस तरह बाकी अपोजिशन की तमाम जमातें एक नुक्ते पर मुतफिक हैं कि मुल्क से मौजूदा हुकूमत को निकालना है
और उसके लिए चूंकि अब तो कोरोना वायरस ना होता तो ये तो कब का मामला इधर उधर हो चुका होता। अब कोरोना वायरस की वजह से जो सहारा मिल गया है मियाँ इमरान खान की हुकूमत को, तो वो पता नहीं अब कितने दिन ये सहारा बरकरार रहता है, लेकिन ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ। अब आइंदा आने वाले दिनों में देखें मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या कोई और बनता है, लेकिन एक बात वाज़ेह होती है कि अपोजिशन लीडर ही इनविटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सही तादाद के लिहाज से और उसकी फॉलोइंग के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। ये अलग बात है कि 2018 के इंतखाबात में हारे हुए को जिता दिया गया और जीते हुए को कहा गया कि आप हार गए हैं, इसलिए ये जो तादाद शुमार की जमा तफरीक हुई है उससे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में कमी नहीं आई। 18 माह बाद लोग आज पछता रहे हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत चली गई तो हमें कितना नुकसान हुआ है। एक चैप्टर तो यहाँ है, दूसरा चैप्टर ये है कि कहा जाता है कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान कोई सियासी तनाव पाया जाता है और मियाँ शहबाज शरीफ के रास्ते में मरियम नवाज रुकावट बनी हुई है। ये बात दुरुस्त नहीं है। ये बात किसी वक्त तो शायद दुरुस्त हो सकती कि जब मियाँ नवाज शरीफ की क्या सियासी जानशीन होने का किसी के बारे में फैसला किया जाता। उस वक्त कहा जाता था कि शायद मियाँ नवाज शरीफ मरियम नवाज को अपनी जगह सियासी जानशीन बनाना चाहते हैं, लेकिन जब फैसला हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ के हक में फैसला दिया और उनको पार्टी का सदर बनाया और अब भी वो सदर हैं। लेकिन सब कुछ नवाज शरीफ की आशीर्वाद से है ना। और ये भी कहा जाए कि मरियम नवाज उनके साथ कोई उनका कुछ सियासी तनाज़ा भी चल रहा है या मरियम नवाज उनको वहाँ से उस मनसब से हटाना चाहती हैं। ये सब हुकूमती वो जो तबलची हैं उनके ये प्रोपेगेंडे हैं। मैं नहीं समझता कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान कोई इख्तलाफ है। इस बात में कोई ढकी छुपी ये बात तो नहीं है ना। ये सारी दुनिया को मालूम है कि मियाँ नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस और अवाम में बिलअमूम मकबूलियत पाती हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ भी किसी कम मकबूलियत के हामिल नहीं हैं। वो भी मकबूलियत रखते हैं और उनकी जो इंतज़ामी सलाहियत है लोग उसके मोतरब हैं। लेकिन चचा और भतीजे के दरमियान क्या झगड़ा हो सकता है? देखें इस वक्त वो मुसीबत में है, इस वक्त वो मसाइल का शिकार हैं। उनका नातका बंद किया हुआ है हुक्मरानों ने, उनके जनाब रोज़ाना वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, नैब के हेडक्वार्टर में बुला कर उनको परेशान किया जाता है, उनको जलील करने की कोशिश की जाती है। तो इस वक्त कौन सी इक़्तिदार की जंग है जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के दरमियान कोई झगड़ा हो? हाँ, इस वक्त अगर ये समझा जाए कि अक्सरियत में पार्टी आ गई है, मियाँ नवाज शरीफ के भाई मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज दोनों मंतखब होकर आ गई हैं, कोई फैसला करने में मियाँ नवाज शरीफ को मुश्किल पेश आ रही हो, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं आएगी। हमेशा मियाँ नवाज शरीफ अपने छोटे भाई के हक में फैसला देंगे, लेकिन उसको ये भी करेंगे कि मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मरियम नवाज भी अपना किरदार अदा करे। देखें इसमें तो कोई अब शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है कि मरियम नवाज ने अपने बाप का सियासी जानशीन होना साबित किया है। एक बेटी ने अपने बाप के साथ 2-3 बार जेल भी देख ली है और जेल की जो मसाइब हैं और जेल की जो सोबतें हैं वो भी बर्दाश्त कर ली और बहादुरी के साथ बर्दाश्त की। इसी वजह से आज मरियम नवाज का नाम मुल्की सियासत में इज़्ज़त और तौक़ीर से लिया जाता है कि उन्होंने एक बहादुर बेटी की तरह एक बहादुर बाप के साथ अपना रोल अदा किया है। और जहाँ तक मियाँ शहबाज शरीफ है वो मसलत की बात तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसलत की बात करते करते अपने बुनियादी असूलों से हट जाएं, अपने उन बातों से हट जाएं जो उनके भाई जिस पर कायम रहते हुए जेल में गया और उसके बाद उसको इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा, ये सारी बातें मंजर आम पर आएंगी कि किन लोगों ने किस तरह उनको इक़्तिदार से महरूम किया और उसके पीछे कौन सी साजिशें थी। ये सब चीज़ें मंजर आम पे आएंगी। इस वक्त तो जो मुल्क में हुकूमत कायम है वो तो सहारों की मोहताज है। कभी उसको इस्टेब्लिशमेंट उसको सहारा देती है, कभी उसको सियासी बैसाखियाँ सहारा देती हैं, कभी कोरोना वायरस
उनके लिए सहारा बन जाती है। अब तो एक नई बात कही है मुझे, आज मौलाना फजल रहमान साहब से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि कोरोना वायरस से इतना जानी नुकसान नहीं हुआ या इतने उसके मरीज नहीं हैं जितने कि हुकूमत बता रही है। हुकूमत मुबालगा आराई कर रही है और गालबन उसके कोई और मकासद हैं, वो शायद इसकी आड़ में कोई बैरूनी दुनिया से फंड्स हासिल करना चाहते हैं या और वो अपने लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। इसलिए कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इसको सूरत हाल है उसमें आप देख लीजिएगा कि अपोजिशन मुतहद है, नजर आती है। अपोजिशन के अंदर कोई रिफ्ट नजर नहीं आती, तकसीम भी नहीं है। देखिए, जब अगर सबका माटो ये हो गया हमने हटाना है इमरान खान को, तो इसमें तो किसी को कोई अख्तलाफ नहीं हो सकता। जाहिर है जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है उसी को ही ये मनसब मिलेगा। ना ही मैं समझता हूँ कि शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल या दूसरे लोग जो सरकर्दा है मुस्लिम लीग में को मियाँ शहबाज शरीफ की जगह लेने के लिए तैयार खड़े हो। कोई नहीं ले सकता। मियाँ शहबाज शरीफ की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट है, इसी तरह एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट उनके साथ उनकी भतीजी की भी है। दोनों के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफाक है, दोनों अपने मुश्तरका दुश्मन से लड़ रही हैं, दोनों अपने मुश्तरका दुश्मन के निशाने पे हैं। इसलिए वो कैसे हो सकता है कि जबकि इस वक्त उनके खिलाफ बेपनाह कार्रवाइयाँ हो रही हों और बेपनाह उनके खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हों, तो वो आपस में मुस्लिम लीग नून की सदारत के लिए, मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए लड़ रहे हों। या देखें, ये कोई एक मजाक की बात लगती है ना कि इस वक्त सारे के सारे नैब की मतलब कस्टडी में है या नैब के केसेस में बन रहे हैं और वो वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हो। वजारत उज़्मा का ख्वाब उसी दिन नजर आएगा सामने जिस दिन खुद इमरान खान नाकाम होकर इक़्तिदार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जिस दिन एस्टेब्लिशमेंट भी चाह तो उसके तरीके अदम एतमाद की राह में रुकावट ना बनी तो सारा मैदान खाला ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे कि दिनों में, घंटों में जनाब हुकूमत के लिए रवानगी उसकी शुरू हो जाएगी। इसलिए ये कहना, ये प्रोपेगेंडा करना, देखें शेख रशीद साहब हमारे दोस्त हैं, पुराने दोस्त रहे हैं, अब तो उनके साथ हमारी कोई मुलाकात भी नहीं होती, ना हमारा उनके साथ कोई राब्ता भी है, लेकिन आए दिन वो शोशे छोड़ते रहते हैं। पिछले दिन उन्होंने कहा कि भतीजी मरियम नवाज और चचा मियाँ शहबाज के दरमियान क़यादत का झगड़ा है। ये इस तरह के शोशे छोड़कर हुकूमत अपना सहारे बढ़ाना चाहती है, अपना वक्त गुजारना चाहती है, लेकिन उसको अपनी उस तरफ तवज्जो देना चाहिए कि इस वक्त मुल्क में कोरोना वायरस का कंट्रोल करना सबसे बड़ा इशू है और इस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह की पॉलिटिकल शोशे छोड़कर आप देखें उससे आप ये जाहिर करना चाहें कि इस वक्त लोगों की तवज्जो किसी और तरफ चली जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को अपोजिशन के साथ अपने साथ मिलाकर यकसोई के साथ कोरोना वायरस के अजाब से निजात दिलाने में कोशिश करनी चाहिए। ये देखें, कभी हुकूमत वज़ीर आला सिंध के खिलाफ महाज खोल लेती है, फिर उनके तबलची भी शुरू हो जाते हैं या वो एक बार बात करते हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली उन्होंने कहा ना कि देखें, वो कहते हैं जी लॉकडाउन जो है वो बहुत पहले कर दिया गया था। ये अजीब बात की वज़ीर आज़म ने, भाई लॉकडाउन तो उसी दिन किया, आप रात को कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अगले दिन आपको कहा गया कि आप फैसला करें, ऐलान करें कि लॉकडाउन हम कर रहे हैं, और उसके बाद आपने देखा कि आप लॉकडाउन में तो उसी करें, किसी जगह कम है किसी जगह ज़्यादा है। उसकी तो ये वजह है कि वहाँ पर यकसुई नहीं है, कन्फ्यूज पॉलिसी है। लेकिन एक सूबा है, उसका सरबराह, उसका जो इंतज़ामी सरबराह है वो यकसू है, और वो बार बार ये कह रहा है कि अगर हम लॉकडाउन ख़त्म कर देंगे तो ये वायरस तेज़ी से फैलेगा। तो खुदारा आप मुल्क में एक पॉलिसी को चलाएं। अभी आपने 9 मई तक लॉकडाउन की बात की है, 9 मई तक भी अगर आप इसको मुकम्मल लॉकडाउन करें तो मुझे समझ ये आता है कि काफ़ी हद तक हम उसमें काबू पा लेंगे। एक तासर ये है कि मई के वक्त के बाद इसका कोरोना वायरस का शायद जोर टूट जाए। अगर अल्लाह ताला ये बात दुरुस्त साबित करे तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए हमें मिलजुल कर आपस में कोई एक प्रोग्राम बनाना चाहिए और किसी एक सूबे के खिलाफ कोई महाजराई नहीं करनी चाहिए। अगर
कोरोना वायरस पर काबू पाने में सिंध कामयाब हो जाता है तो इसमें अगर पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है उसको क्रेडिट मिल जाता है तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई की बात है। इस तरह मैं समझता हूं कि पंजाब में भी तो कर सकते हैं आप। खैबर पख्तूनख्वा में हलाकतों की तादाद ज्यादा है, वहां हुकूमत जो है ना तो वायरस में शिकार लोगों को उनकी निशानदेही कर रही है, ना ही वो इस पर काबू पा सकी है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिलकर कोरोना वायरस पर काबू पाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये शोशे छोड़ने से हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। शोशे छोड़ने से आपकी कमज़ोरियां, आपकी खराबियां उन पर पर्दा नहीं पड़ सकती। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उसकी अपनी हालत पर छोड़ दें, अपोजिशन को उसकी अपनी हालत पर छोड़ दें। आप इन सब का तावन हासिल करें और कोरोना वायरस पर काबू पाएं। शुक्रिया।